मंत्री केटीआर ने बताया कि हेल्थ केयर 3D प्रिंटिंग क्षेत्र में तेलंगाना को आगे खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टी हब में 3D प्रिंटिंग का विशेष लैब स्थापित किया गया है। मंत्री ने बताया कि टी वर्कर्स द्वारा अनेकों प्रोटोटाइप्स तैयार किए जा रहे हैं। हैदराबाद के HICC में मेडिकल डिजाइन्स एम्प्लॉयड्स में 3D प्रिंटिंग पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्री केटीआर ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री के TBR के समक्ष राज्य सरकार के साथ विविध संस्थाओं ने MOU कर लिए। केटीआर ने कहा, आधुनिक तकनीकी से तेलंगाना राज्य को आगे खड़ा करने के लक्ष्य के अंतर्गत 3D प्रिंटिंग पर दृष्टि साधी गई है। उन्होंने बताया कि 3D प्रिंटिंग से सर्जनों द्वारा रोगियों की बेहतर उपचार सेवाएं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इटाला राजेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर के तानाशाही शासन का अंत करने के लिए ही पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय की पदयात्रा चल रही है। तुक्कागुड़ा में आयोजित होने वाली पदयात्रा के समापन समारोह के संदर्भ में आयोजित जनसभा की व्यवस्थाओं का इटेला राजेंद्र केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जायजा लिया। इस अवसर पर इटेला राजेंद्र ने कहा कि साजिशों को कुतंत्रों के साथ केसीआर का शासन चला रहा है। उन्होंने कहा है कि केसीआर द्वारा दिए गए आश्वासनों को आज तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कल होने वाली जनसभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में यहां आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर का अहंकार बढ़ गया है। आज राज्य की जनता टीआरएस सरकार पर अपनी आंखें लाल कर रखी है। केसीआर ప్రభుత్వం ప్రజాక్షేత్రంలో పంచబడి ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయి ప్రజాస్వామ్యాన్ని మర్చిపోయిన కేసీఆర్ అణచివేత, ప్రలోభాలు, కక్షపూరిత పద్ధతులలో తన రాజ్యం నిర్వహించాలని చెప్పి కుట్రతో కుట్రల నీతితో ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగిస్తున్న సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు ప్రజల్ని చైతన్యం చేయాలి। भारतीय जनता पार्टी पर तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर तथा मंत्री केटीआर जहर उगल रहे हैं कहकर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने यह बात कही। किशन रेड्डी ने बताया कि किसानों की सहायता कर उन्हें हर संभव मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार किसानों के समर्थन में अनुकूल निर्णय ले रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जन संग्राम यात्रा में जब वे गए तब किसानों की वास्तविक परिस्थितियों का पता चला है। किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में अब तक पूर्ण स्तर पर धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ नहीं किया गया है। उप्पल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने फिल्म निर्देशक बोयना नवीन का भव्य सम्मान किया। नवीन ने कहा है कि एक वृद्ध महिला के निजी जीवन में उसने जिन समस्याओं का सामना किया है, उन समस्याओं को एक फिल्म के रूप में परिवर्तित कर विश्व के चारों दिशाओं में तेलंगाना की ख्याति को बढ़ाया है। प्रथम तेलंगाना फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए बोयना नवीन निर्माता कृष्णा अपनी भूमिका से स्वयं अभिनय कर ललित कलेरा भगवान का उप्पल क्षेत्र के विधायक ने भव्य रूप से सम्मान एवं सत्कार किया। इस अवसर पर सुभाष रेड्डी ने कहा कि अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए एक वृद्ध महिला द्वारा दिखाई गई हिम्मत एवं लगन को आज की युवा पीढ़ी आदर्श के रूप में लेकर अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी छोटी छोटी समस्याओं से त्रस्त होकर उनका सामना किए बिना डटकर रहने के स्थान पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में वृद्ध महिला द्वारा दिखाए गए धैर्य एवं साहस एवं सहन शक्ति का सभी लोग अनुसरण करना चाहिए। మరి ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా వెతికి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వెతుకుంటూ మరి దాన్ని ఆమె ఆమె ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉండి పోలీస్ అధికారిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అయినా కూడా అరాచకాలు చేస్తున్న సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి వాళ్ళని వెంటాడి చంపిన సందర్భం కళ్ళ కట్టినట్టు ఒక సినిమాలో చూపించారు। అట్లా నిజంగా రియల్గా జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలను కూడా కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించిన ఘనత మరి కనబడతా ఉంది। కాబట్టి ఆ రకంగా మరి ఈమె లత గారు నిజంగా కూడా గొప్ప। ఆమె చూస్తున్న ఈ ఆ ఏజ్లో ఆమె ఉరికిందంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది। కూర్చుంటే లేచే పరిస్థితి, లేస్తే కూర్చునే పరిస్థితి లేదు। मराठी फिल्म डायरेक्टर
లతా భగవాన్ గారు. ఈ సినిమా జాతీయ స్థాయిలో స్పెషల్ మెన్షన్ అవార్డు లతా గారికి వచ్చింది. అలాగే ఫిలింఫేర్ అవార్డు బెస్ట్ డైరెక్టర్గా నాకు వచ్చింది ఈ సినిమాకి. ఈ సినిమా చాలా అంతర్జాతీయంగా చాలా పత్రికలు కానీ చాలా దాంట్లో వచ్చింది. అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ సినిమా. అంటే ఒక 65 సంవత్సరాల వృద్ధ మహిళ తన భర్త ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే రక్షించుకోవడానికి చేసే క్రమం ఈ सिनेमा लाईन ఇది. मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्याचं कारण म्हणजे माझे मालक आजारी होते आणि 50च्या पुढं खर्च आला. मग मी ते दुसऱ्याकडून घेऊन खर्च केला दवाखान्याचा आणि नंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की MRI करावा लागतो. पण माझ्याकडं MRIसाठी 5,000 नव्हते. कुकड़पल्ली क्षेत्र के विधायक माधवराव कृष्णा राव ने कहा है कि गरीब परिवारों में विवाह रचने वाली कन्याओं को तथा उनके परिवारों के लिए कल्याण लक्ष्मी तथा शादी मुबारक योजना वरदान बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के शेष राज्यों में तेलंगाना राज्य में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाएं गरीब लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। आज विधायक कैंप कार्यालय में आयोजित कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना के लाभार्थियों को चेक प्रदान करते हुए माधवन कृष्णा राम ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि अब उनके निर्वाचन क्षेत्र में अब तक 15,000 लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना के चेक बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार 1,01,16 भेंट स्वरूप प्रदान कर रही है। उन्होंने इस प्रकार की योजना देश भर में कहीं पर भी न होने की बात कही है। 6 డివిజన్ల మీద 104 కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ దేశ చరిత్రలోనే 29 రాష్ట్రాలు బీజేపీ పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రాలే కానీ కాంగ్రెస్ పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ లేదు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు నిరుపేదలు ఒక ఆడపిల్ల పెళ్ళైతే ఈ రోజున 1,116 రూపాయలు, అది కూడా అమ్మాయి తల్లి పేరు మీద చెక్ చేయడం అనేది దేశ చరిత్ర ఎక్కడ లేకుండా, అది కూడా కేంద్ర ఒక పైసా లేకుండా। तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से राज्यसभा को कौन जाएगा, इस बात को लेकर सभी में आसक्ति बढ़ गई है। 3 राज्यसभा स्थानों पर किस सामाजिक वर्ग को महत्व रहेगा, इस बात पर चर्चा आरंभ हो गई है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कर रहे मुख्यमंत्री केसीआर उम्मीदवारों के चयन में कोई बदलाव दिखाएंगे क्या, ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है। तेलंगाना राज्य में राज्यसभा चुनाव की हलचल आरंभ हो गई है। अब तक की रिक्त हुए एक राज्यसभा स्थान के लिए अधिसूचना जारी हुई। शीघ्र ही और 2 राज्यसभा स्थानों के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग अपना शेड्यूल जारी करेगा, जिससे इन 3 स्थानों पर राज्यसभा को कौन जाएगा कहकर राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा आरंभ हो गई है। विधानसभा में टीआरएस पार्टी को जो बल प्राप्त है उससे यह सभी 3 स्थान टीआरएस की झोली में ही जाएंगे। इसके पूर्व ही त्याग पत्र दिए प्रकाश एमएलसी के रूप में निर्वाचित हुए। यह ऐसा हो तो अगले महीने में कैप्टन लक्ष्मीकांत राव सहित टी श्रीनिवास का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह दोनों ही नेता पिछड़ी जाति सामाजिक वर्ग से संबंधी लोग हैं। इसके अलावा और एक व्यक्ति ओसी सामाजिक वर्ग से संबंधित है। गत कुछ समय से टीआरएस पार्टी से दूर रहते हुए चल रहे डीएस कैप्टन लक्ष्मीकांत राव को पुनः एक बार मौका नहीं प्राप्त होगा, इस प्रकार की जानकारी आ रही है, जिससे टीआरएस पार्टी किसको मौका देगी इसकी आसक्ति काफी बढ़ गई है। सामाजिक समीकरणों, पार्टी के भविष्य को तथा जरूरतों को दृष्टि में रखकर उम्मीदवार के चयन करने की संभावनाएं नजर आ रही है। अब तक राज्यसभा में प्रतिनिधित्वहीन वर्गों को महत्व मिलने की भी अटकलें सुनाई पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के लिए उम्मीदें बांध बैठे लोग काफी जोरों शोरों से अपना प्रयास कर रहे हैं। यह पार्टी में वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता पार्टी के बड़े लोगों को प्रसन्न करने की प्रयासों में लग गए हैं। हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में आगामी 20 मई से सूत्रा फैशन डिजाइनरी प्रदर्शनी आरंभ हो रही है। इस प्रदर्शनी से संबंधी ब्रोचर का फिल्म अभिनेत्री राधिका चक्रवर्ती ने लोकार्पण किया। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को प्रतिबिंबित करने वाली साड़ियां मुझे काफी पसंद है, यह बात राधिका चक्रवर्ती ने कही। इसके पश्चात उन्होंने फैशन शो में भाग लेकर सबका मन मोह लिया। यदाद्री मंदिर में अपनी नौकरी निभाते हुए भू कब्जों को अंजाम दे रहे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए
किसान सिद्धा रेड्डी ने न्यायालय की शरण ली। सिद्धा रेड्डी ने न्यायालय से आग्रह किया कि उसे न्याय दिलाया जाए। यादगिरी गुट्टा मंडल मल्लापुरम गांव रेवेन्यू सर्वे नंबर 62 की परिधि में स्थित मेरी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का सिद्धि रेड्डी ने आरोप लगाया। किसान सिद्धि रेड्डी अपनी पत्नी के नाम पर स्थित 39 गुंठे भूमि पर सिंचाई कर रहा है। वह बाग बनाकर सिंचाई का काम कर रहा है। या ऐसा हो तो यदाद्री मंदिर के अधिकारी उस जमीन पर अपना बाग निर्मित कर उसे हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसी विषय को लेकर वह न्याय की शरण में गए हैं। నేను కనుకల సిద్ధారెడ్డి సన్ ఆఫ్ రామరెడ్డి, మా భార్య కనుకల భానుమతి. మా భార్య పేరు 39 గుంటల భూమి ఉంటుంది. దీన్ని మా భార్య ఖరీదు చేసింది. కింది భూమి అంతా నాదే. 62 సర్వే నెంబర్లో ఎలాంటి ఆయనకు రిజిస్ట్రేషన్ పట్టా లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రామారావు గారు, ఊడప వెంకటరామారావు గారు నా భూమి కబ్జా చేసేది. ఈ రకంగా మొత్తం పంట పొలాన్ని చెడగొట్టిండి సారి. నేను మొత్తం ఇంతకుముందు కూడా ప్రభుత్వ అధికారులకు విన్నవించుకున్నా కానీ ఎవరు పట్టించుకోలే. నేను ఏసీపీ గారు కూడా ట్రై చేసిన, కేసు పెడదామని చెప్పి పోతే ఏదైనా మీరు కాంప్రమైజ్ చేసుకోరని మనం రిటర్న్ పంపించారు. ఎంత చెప్పినా వినకుండా నా పొలం అంతా చెడగొడుతుండ్రు రామారావు గారు అని ఆయన లేని సమయంలో చూసి రాళ్ళు పోసిపోయాడు. దీన్ని నేను చట్టపరంగా ఎదుర్కొనేకి నేను फेसबुक का परिचय एक महिला सहित 2 युवकों की जिंदगियों में तहलका मचा दिया है। दोनों के बीच अनैतिक संबंध बनने पर भी वह एक रूप में ब्लैकमेल का रास्ता बन गया। उस मामले में से बच निकलने की कोशिश की महिला की योजना के चलते एक युवक की जान चली गई तो वहीं दूसरा जेल के हवाले हो गया। यह सब कर वह महिला क्या सुखी है, वही वह भी जेल में ही बंद हो गई है। हंसी खुशी आनंद से चल रहे अपने वैवाहिक जीवन को एक क्षण की खुशी के लिए उसने बर्बाद कर लिया। उसने 1 नहीं 2 नहीं कुल 4 परिवारों की आत्म शांति छीन ली। बाग अंबरपेट निवासी यश कुमार पेशे से फोटोग्राफर है। मीरपेट प्रशांति हिल्स निवासी गृहिणी श्वेता रेड्डी ने इन दोनों का वर्ष 2018 में फेसबुक द्वारा परिचय हुआ। इन दोनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ते बढ़ते अंततः अनैतिक संबंधों तक पहुंच गया। यह ऐसा हो तो गत 1 माह पूर्व से वह युवक यश कुमार श्वेता रेड्डी को फोन करो अपने साथ विवाह रचाने की बात कह रहा था। इतना ही नहीं, वह फोन कर नग्न अवस्था में मुझे वीडियो कॉल करने का भी आग्रह किया और श्वेता रेड्डी ने वैसा ही किया। अब उसने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर मैं इस वीडियो को सभी के पास भेजूंगा कहते हुए ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी इस धमकी से भयभीत हुई श्वेता रेड्डी डर के मारे अंततः उसकी हत्या करने की बात दिल में ठान ली। श्वेता रेड्डी ने फेसबुक पर ही परिचित हुए आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिला तिरुमंडल निवासी गंगाला अशोक को फोन कर यश कुमार की हत्या करने की बात कही। श्वेता रेड्डी की बात पर अशोक इस माह की 4 तारीख को हैदराबाद आ गया और उसी दिन रात यश कुमार को श्वेता रेड्डी ने फोन कर प्रशांति हिल्स आने की बात कही और उसने इस बात की जानकारी अशोक को दे दी। उसी दिन देर रात अशोक अपने साथ एक और व्यक्ति कार्तिक को कार में लाकर यश कुमार रहने के स्थान पर पहुंच गए और पीछे से उसके सर पर बड़ा पत्थर एवं हथौड़ी से 2-3 बार वार करके उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। यश कुमार को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के चलते 6 मई को उसकी मौत हो गई। इस हादसे पर मामला दर्ज कर पुलिस ने रच्चकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत, डीसीपी सनप्रीत सिंह तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त पुरुषोत्तम रेड्डी के निगरानी में जांच की गई। इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी ने सीसीटीवी फुटेजों के सहयोग से श्वेता रेड्डी सहित हत्या में शामिल हुए और 2 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें रिमांड पर भेज दिया। मेडचल के मेडीपल्ली पुलिस थाना परिधि में एक सड़क हादसा हुआ। वरंगल से हैदराबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप्पल डिपो के समीप बीच आखिरी दोपहिया वाहन को लॉरी ने टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार नागराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे की समाचार मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु गांधी अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। देश में कोरोना के नए 2841 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे देश में अब तक कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 4,31,16,254 पर पहुंच गई है। इसमें से 4,25,73,460 लोग डिस्चार्ज होके गए हैं।
18,604 मामले इस समय देश में सक्रिय मामले हैं। या ऐसा हो तो देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,24,109 वार्ड पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दरमियान में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय कोरोना पीड़ितों में से 3,095 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घर चले गए हैं।